हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप लोग? उम्मीद करता हूँ कि सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों, आप लोगों को ऐसा लगता है क्या, जो हमने यूज करके फेंका हुआ जो फूल है, जो सूखा फूका जो फूल है, जो भी खराब वाला जो फूल है, उससे हम लोग पैसे कमाई कर सकते हैं क्या? मतलब उससे बिजनेस हो सकता है क्या? ऐसा आपको लग रहा है क्या दोस्तों? जरूर आप ये बात मान लीजिए दोस्तों, सूखा हुआ जो यूज किया करके जो फेंका हुआ जो फूल से आप बिजनेस कर सकते हो। हर महीना लाखों रुपए कमाई कर सकते हो दोस्तों। और उससे ऐसा ऐसा प्रोडक्ट बनेगा दोस्तों, हर घर पे यूज होता है दोस्तों। हर घर पे यूज होने वाला प्रोडक्ट वो सूखा हुआ जो यूज करके फेंका हुआ फूल से बन रहे हैं। तो आप खुद सोच लीजिए कि मार्केट में उसका कितना ज्यादा डिमांड होगा। आप यकीन नहीं मानोगे दोस्तों, वो सूखा हुआ जो फूल से यूज करके जो फेंका हुआ जो फूल से कितना टाइप का जो प्रोडक्ट निकालता है। मिनिमम मैं ही यहाँ पे इसी वीडियो में 7-8 टाइप का जो प्रोडक्ट बताने जा रहा हूँ, इस वीडियो में बताने जा रहा हूं। तो और आप गूगल में सर्च करोगे ना, इससे ज्यादा भी प्रोडक्ट, मतलब 10 से 12-15 प्रोडक्ट भी निकल सकता है। क्लियर है दोस्तों? फूल एक ऐसा चीज है दोस्तों, जब ताजा रहता है जब फूल, उस समय तो बहुत काम आता ही आता है। जब वो सूखने के बाद, आपने यूज करके फेंकने के बाद, खराब होने के बाद भी वो फूल का बहुत ज्यादा प्रोडक्ट आता है, बहुत ज्यादा काम पे आता है। जब लोग ये सब सुनने के बाद भी आप लोगों का मन पे जो भी डाउट है, मतलब इससे बिजनेस नहीं हो सकता है, इससे कमाई नहीं हो सकता है, ऐसा कुछ डाउट है, तो मैं कुछ एग्जांपल देने वाला हूं दोस्तों। इंडिया में ही, मतलब हमारे देश में ही बहुत सारे जो बड़े बड़े लेवल पे इस बिजनेस कर रहे हैं जो सूखा हुआ फूल से। वैसे मिनिमम 10 कंपनी का नाम बताऊंगा जो हमारा देश में बड़े बड़े स्तर पे सूखा हुआ फूल का, जो फूल से जो प्रोडक्ट बना के अच्छा खासा पैसे कमा रहे हैं दोस्तों। वो भी लाखों में कमा रहे हैं। जैसे कि एक नंबर को है दोस्तों, हेल्प अस ग्रीन प्राइवेट लिमिटेड। वो है दोस्तों कानपुर में। जब बनो की जो औद्योगिक क्षेत्र में, जो कानपुर में पड़ता है, यूपी में, वहां पे जो हेल्प अस ग्रीन करके एक कंपनी है, उस कंपनी बड़े लेवल पे ये बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। दूसरा नंबर पे ये है दोस्तों, आरोही एंटरप्राइजेस। वो है दिल्ली में दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। तीसरा है कि पवित्र अपशिष्ट प्राइवेट लिमिटेड करके एक कंपनी है, आप गूगल में सर्च कर सकते हो। और चौथा ये है दोस्तों, A to Z ग्रीन वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड करके दिल्ली में ही एक कंपनी है दोस्तों। वो कंपनी भी ये जो फूल वेस्ट का जो बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है। पांचवा ये है दोस्तों, BVG इंडिया लिमिटेड करके। छठवा ये है दोस्तों, एकोवाइज वेस्ट मैनेजमेंट प्राइवेट लिमिटेड। और सातवां है दोस्तों, इको ग्रीन एनर्जी प्राइवेट लिमिटेड। और आठवां है दोस्तों, हिंजारे बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड। और 9 नंबर का है दोस्तों, तत्व ग्लोबल एनवायरमेंट प्राइवेट लिमिटेड। क्लियर है? और 10वां नंबर ये दोस्तों, वेस्ट वेंचर प्राइवेट लिमिटेड। ये सभी कंपनी ना, एक है कानपुर का, पहले नंबर का जो मैंने बोला वो कानपुर में है। सभी बाकी जो 10 कंपनी दिल्ली नोएडा अगल बगल में जो बहुत बड़े बड़े लेवल से ये बिजनेस कर रहे हैं दोस्तों। बड़े बड़े लेवल का जो कंपनी है दिल्ली नोएडा का अगल बगल में है। तो ये लोग लाखों में ये बिजनेस करके पैसे कमा रहे हैं। तो मिनिमम आप भी कमाई कर सकते हो दोस्तों, उनसे थोड़ा ज़्यादा या कम। पहले आप ये बिजनेस थोड़ा स्मॉल लेवल पे कीजिए, थोड़ा पैसा आया तो इस बिजनेस आप बड़े लेवल पे कर सकते हो। इसमें मेन बताने वाली बात है, मेन आप सोचने वाली बात ये है कि ये बिना पैसे से भी ये बिजनेस होता है। क्योंकि रॉ मटेरियल इस बिजनेस में जो सूखा हुआ, यूज किया हुआ, जो खराब वाला फूल ही इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल है। तो वो रॉ मटेरियल आपको आसानी से बिना पैसे से मिलेगा। अभी यहाँ पे हम बात करते हैं कि रॉ मटेरियल हम कलेक्ट कहाँ कहाँ से कर सकते हैं। ये तो आप लोगों को भी मालूम है, फिर भी मोटा मोटे तौर पर मैं बताना चाहता हूँ कि जहाँ पे मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा ये सब जहाँ पे है, वहाँ से आप फूल आसानी से आप कलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद जहाँ पे जो पार्टी हॉल है, जो मैरिज हॉल है, वहाँ पे भी, वहाँ से भी आप आराम से कलेक्ट कर सकते हो दोस्तों। और जहाँ पे जो होलसेल रेट पे जो मार्केट है जो फूल का, वहाँ पे आपको बहुत ज़्यादा मात्रा में मिलेगा। जितना भी बिकता है जो फूल है, उससे बिकने के बाद जो बचता है वो सब ना वेस्टेज में चला जाता है। और जो आपका जो शहर का, आपका गांव का जितना भी जो होलसेल का हो या रिटेल का हो या फूल का जो दुकान क्यों ना हो, वहाँ पे आपको बहुत आसानी से आपको मिल जाएगा।
जो सूखा हुआ फूल, जो यूज़ किया फूल। जब भी एग्जाम्पल के तौर पर मैं बता रहा हूँ, जो एक शादी है समझ लो, मैरिज हॉल में शादी में बहुत ज़्यादा मात्रा में फूल यूज़ होता है, लेकिन यूज़ होने के बाद दूसरे दिन वो सभी फूल ना वो कचरा में चला जाता है। जब आप वहाँ से वो कचरे को उठाओगे, वो यूज़ किया हुआ फूल को उठाओगे, तो आपको कोई भी मना नहीं करेगा, वो उल्टा वो लोग खुश हो जाएगा कि यार ये कचरा ले जाओ यहाँ से। इसलिए मैं बोलना चाहता था कि ये बिना पैसे से भी आपको इस बिजनेस के लिए रॉ मटेरियल मिलेगा दोस्तों। अभी नेक्स्ट सवाल पे चलता हूँ दोस्तों, इस बिजनेस के लिए एरिया कितना लगेगा। एरिया दोस्तों मिनिमम 3,500 स्क्वायर फीट से 4,000 स्क्वायर फीट का एरिया लगेगा, क्योंकि इस बिजनेस के लिए आपको 2 मशीन लगेगा। वो मशीन को इंस्टॉल करने के लिए जगह चाहिए, और जो जो यूज़ किया हुआ जो खराब वाला फूल आप रॉ मटेरियल लाओगे वो रखने के लिए जगह चाहिए, और आपने उससे जो प्रोडक्ट बना रहे हो वो प्रोडक्ट रखने के लिए भी जगह चाहिए, और थोड़ा जगह पे आपको एक ऑफिस भी लगेगा। तो इसलिए इतना जगह तो आपको लगेगा दोस्तों, ठीक है। और इस बिजनेस के लिए मैन पावर कितना लगेगा आपको, मतलब काम करने वाले कितना लोग लगेंगे। मिनिमम ना दोस्तों 7 से 8 लोग, मिनिमम 5 लोग भी रहेगा तो भी ये बिजनेस आप कंफर्टेबल से आप कर सकते हो दोस्तों। इस बिजनेस के लिए दोस्तों लाइसेंस कौन सा लगेगा। पहली बात है कि जीएसटी लाइसेंस कंपलसरी है दोस्तों। उसके बाद आपको शॉप एक्ट लाइसेंस, नहीं तो फैक्ट्री लाइसेंस लेना पड़ेगा। उसके बाद आप जो रिसाइकलिंग का बिजनेस करने जा रहे हो, जो कचरा से सोना बनाने वाला जो बिजनेस करने जा रहे हो, तो पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से एक एनओसी लगेगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद आपका जो बिजनेस अकाउंट ओपन करना पड़ेगा, और आपका बिजनेस का नाम का जो ट्रेडमार्क लाइसेंस लेके बिजनेस का नाम का फर्म में रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा। उससे ना बहुत आसानी से आपको लोन ना आपको बहुत ईजी से मिलेगा, जैसे एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करने से। उसके बाद आपको आईसी कोड लेने से आप बाहर देश में भी आपने जो भी प्रोडक्ट तैयार कर रहे हो वो बाहर देश में भी आप एक्सपोर्ट कर सकते हो। बात करते हैं दोस्तों इस बिजनेस के लिए आपको लोन मिलेगा क्या। दोस्तों प्रधानमंत्री योजना के तहत आपको पीएमईजीपी के तहत लोन बहुत आसानी से मिलेगा, और दूसरा स्कीम है कि कौशल्य विकास योजना के तहत भी आपको लोन मिलेगा, और तीसरा है कि प्रधानमंत्री ऋण योजना लोन डिपार्टमेंट की तरफ से भी आपको बहुत आसानी से लोन मिलेगा। वो भी नेशनलाइज्ड जो बैंक है, जितना भी आपका गांव में शहर में, उस बैंक से ही आप लोन के लिए अप्लाई कर सकते हो दोस्तों। पहले हम ये समझेंगे कि आप जो सूखा हुआ फूल से, जो खराब वाला फूल से कितना टाइप का जो प्रोडक्ट आप बना सकते हो दोस्तों, ठीक है। पहला प्रोडक्ट है कि दोस्तों नेचुरल तरीके का जो सुगंधित जो अगरबत्ती आप बना सकते हो दोस्तों। दूसरा ये कि आप धूप बत्ती भी आप बना सकते हो जो सुगंधित, क्लियर है। और तीसरा ये कि दोस्तों हवन कप जो होता है, पिक्चर में आप देख रहे होंगे, हवन कप भी इसी प्रोडक्ट से ही बनता है दोस्तों। उसके बाद जो नेचुरल कलर है, जो नेचुरल जो रंग है, जो होली में खेलता है, और जो बच्चे लोग जो स्कूल में प्रोजेक्ट के लिए जो कलर यूज करते हैं, जो स्टेशनरी में या जनरल स्टोर में जो मिलता है, वो सब कलर ना दोस्तों इसी प्रोडक्ट से ही बनता है, इसी सूखा हुआ फूल से ही बनता है। उसके बाद ना जो सुगंधित जो तेल है, जैसे कि परफ्यूम है और जो अत्तर है, जो अलग अलग जो फ्लेवर का मिलता है, वो अलग अलग जो सूखा हुआ फूल का फ्लेवर से ही ये सुगंधित तेल बनता है दोस्तों। तो आप सोच लीजिए ये सभी जो प्रोडक्ट का मार्केट में कितना ज़्यादा डिमांड है, बहुत ज़्यादा डिमांड है। बिना पैसे से आप रॉ मटेरियल कलेक्ट कर सकते हो, तो आप सोच लीजिए ये हर महीना ये सभी प्रोडक्ट आप बना के हर महीना कितना पैसे कमाने वाले हैं दोस्तों। इसके बाद जो दोस्तों बात करता हूँ कि इस बिजनेस के लिए मशीनरी कौन सा लगेगा। पहला मशीनरी ये लगेगा पल्वराइजर मशीन, ठीक है दोस्तों। उसके बाद एक मिक्सर मशीन लगेगा। उसके बाद अगरबत्ती मेकिंग मशीन, जो आपको इस बिजनेस में अगरबत्ती बनाना है तो अगरबत्ती मेकिंग मशीन लगेगा। दोस्तों हवन कप मेकिंग मशीन, जर आपको धूप बत्ती भी बनाना है तो धूप बत्ती मेकिंग मशीन लगेगा। जितना प्रोडक्ट आप बनाने जा रहे हो उतना मशीन इस बिजनेस के लिए लगेगा, ठीक है दोस्तों। हम लमसम में एक पल्वराइजर मशीन, एक मिक्सर मशीन, एक अगरबत्ती मेकिंग मशीन और हवन कप जो बनाने का जो मशीन, यहाँ 4 मशीन की बात कर रहा हूँ दोस्तों, जो इन्वेस्टमेंट में जो इन्वॉल्व होता है दोस्तों। पल्वराइजर मशीन दोस्तों आपको 1 लाख रुपए से लेकर जो स्टार्ट है, जो आपका बजट के ऊपर आप ले सकते हो दोस्तों। जैसे मिक्सर मशीन भी आपको 90,000 मतलब 90,000 से स्टार्ट है दोस्तों, ठीक है। और अगरबत्ती मेकिंग जो मशीन है आपको 45,000 रुपए से लेकर जो स्टार्ट होता है। जैसे मैनुअल भी आप लेने जाओगे ना 15-20 हजार रुपए से भी मिलेगा, लेकिन मैनुअल में आपको ज़्यादा प्रोडक्ट नहीं दे पाते हो। फिर भी आप मैनुअल जो हाथ से भी बनाते हैं, जो अगरबत्ती हाथ से भी बनाते हैं, ज़रा बिना मशीन से लेडीज लोगों को रख के आप हाथ से भी ये
अगरबत्ती बनाना चाहते हो तो बिना मशीन से भी अगरबत्ती का बनाने का बिना मशीन से भी आप ये बिजनेस करके अगरबत्ती बना सकते हो दोस्तों। उसके बाद हवन कप जो है 15,000 रुपये से स्टार्ट है, जो हवन कप मेकिंग मशीन। तो आपके ऊपर डिपेंड है, जो 15,000 रुपये के स्टार्ट है या 1 लाख रुपए से जो भी पल्वराइजर मशीन हुआ, मिक्सर मशीन हुआ, जो भी मैंने मशीन का रेट बताया वो आपके बजट के ऊपर डिपेंड करता है कि क्योंकि अलग अलग रेट मशीन का इसीलिए कि अलग अलग एचपी का मशीन है, अलग अलग प्रोडक्शन हर घंटे में आपको निकाल के दे देगा। क्योंकि इसमें भी मैनुअल है, ऑटोमेटिक है, सेमी ऑटोमेटिक है, अलग अलग जो तरह का जो मशीन आता है, इसलिए रेट भी अलग अलग है दोस्तों। आप कौन सा मशीन लेने वाले हैं ये बजट ना आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके पास कितना बजट है, ये सब ना आपका जो इन्वेस्टमेंट पे डिपेंड होता है। ज़्यादा पैसा लगा के आप बड़े लेवल पे बिजनेस करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, नहीं तो आपके पास कम पैसा है तो कमी लेवल से बिजनेस शुरू करना चाहते हो तो इन्वेस्टमेंट कम लगेगा। उसके बाद ना आप 3,500 से लेकर मैं 4,000 स्क्वायर फीट के एरिया का जो बात किया हूँ वो एरिया पूरा ढका हुआ होना चाहिए, या पतरा शेड से हो, कैसे भी हो, क्योंकि बारिश का पानी, जब बारिश के टाइम पे बारिश का पानी अंदर नहीं आना चाहिए, इसलिए पूरा कोर्डन करके रखने के लिए आपको 1 लाख रुपए से लेकर 1.5 लाख रुपए आपको फैक्ट्री के लिए लगेगा। उसके बाद लाइसेंस और जो इलेक्ट्रिक बोर्ड का पूरा सप्लाई से लेकर सब कुछ लिया तो 30,000 से 35,000 रुपये लाइसेंस और इलेक्ट्रिक का सभी काम हो जाएगा। तो लमसम कमी लेवल से भी ये बिजनेस आपको करना है 4 मशीन लेकर तो 3.5 लाख रुपए से लेकर 4 लाख रुपए इन्वेस्टमेंट लगने वाला है दोस्तों। अभी हम बात करते हैं दोस्तों प्रोडक्ट का जो प्रोसेस कैसे, मतलब प्रोडक्ट कैसे बनाता है। ईजी सी बात है कि जहाँ से भी आप जो सूखा हुआ यूज़ किया हुआ जो फूल लाओगे, खराब वाला फूल लाओगे, 2-3 लेडीज लोगों को लगा कि वो फूल हूँ सब छाट लीजिए। छाटने का मतलब क्या है, जो कोई ना हार का फूल रहता है, जो हार बना हुआ फूल रहता है उसमें अलग अलग डिजाइन का जो भी प्रोडक्ट यूज़ किया रहता है, जैसे कि धागा रहते हैं और डिजाइन का जो कुछ भी, और जैसे आर्टिफिशियल फूल लगा हुआ रहता है, जो कुछ भी है ना वो अलग अलग कीजिए दोस्तों। अलग अलग करने के बाद सिर्फ जो फूल है, जो यूज़ किया हुआ जो फूल है, वो फूल को ना आप सुखाना पड़ेगा। अच्छी तरह से सूखने के बाद वो ना आपको पल्वराइजर मशीन में डालना पड़ेगा। पल्वराइजर मशीन से उसका एक पाउडर बन के आएगा दोस्तों बाहर। वो पाउडर को आपको मिक्सर में डालना पड़ेगा। जितना केजी जो पाउडर बना है उसके हिसाब से उसमें पानी डलेगा, तो मिक्सर में पूरा मिक्स होके वो एक प्रोडक्ट बन जाएगा जो गाढ़ा वाला, उससे आप अगरबत्ती बना सकते हो दोस्तों। ठीक है, उसके बाद जो सुगंधित जो ऑयल है, अगरबत्ती बनने के बाद वो सुगंधित ऑयल में डुबा के अगरबत्ती सुखाओगे तो वो ना मार्केट में बेचने के लिए वो तैयार हो जाएगा दोस्तों। यही इतना ही प्रोसेस है, कोई ज़्यादा जो जोर लगाने की ज़रूरत नहीं, इसके लिए अलग से कुछ ट्रेनिंग की भी ज़रूरत नहीं। जहाँ से आप मशीन लेने जा रहे हो, जैसे कि मशीन आपको लोकल मार्केट में भी आसानी से मिलेगा और इंडिया मार्ट में बहुत ईजी तरीके से अच्छा क्वालिटी का कम से कम रेट का जो इंडिया मार्ट में मिलेगा। जहाँ से भी आप मशीन लोगे वो मशीन का मैन्युफैक्चरर आपको फ्री में अच्छी तरह से ट्रेनिंग दे देगा। क्लियर है, वो ट्रेनिंग का और प्रोडक्ट निकालने के बारे में बिल्कुल मत सोचिए दोस्तों। अभी हम बात करते हैं दोस्तों आपने तैयार किया हुआ प्रोडक्ट कहाँ कहाँ पे सेल होता है, ये तो आप लोगों को भी मालूम है दोस्तों, फिर भी मोटा मोटी तौर पर मैं बता रहा हूँ। जैसे एग्जांपल, आपने अगरबत्ती तैयार किया, अगरबत्ती कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है आपको मालूम है। जितना भी अगरबत्ती का जो होलसेलर है, डिस्ट्रीब्यूटर है, रिटेलर है और जो B2B बिजनेस टू बिजनेस जो बिजनेस करने वाले सभी जगह आप ले जाके सेल कर सकते हो। जितना भी जो किराना स्टोर है, जनरल स्टोर है, स्टेशनरी से लेकर छोटा छोटा पान टपरी में भी अगरबत्ती बिकता है दोस्तों, क्योंकि अगरबत्ती हर घर पे यूज़ होता है तो हर घर पे हर दुकानों में अगरबत्ती बिकता है। और ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये कीजिए जहाँ पे मंदिर है, जहाँ पे गुरुद्वारा है, वहाँ पे जो बाहर जो छोटे छोटे जो पूजा का सामग्री जहाँ पे मिलता है, जो फूल का भंडार जहाँ पे दुकान जो जहाँ जहाँ पे मिलता है, वहाँ पे आप ज़्यादा से ज़्यादा टारगेट कीजिए, क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा मात्रा में आपका जो अगरबत्ती बिकने वाला है दोस्तों। हर छोटे से छोटा जो सब्जी का दुकान हो या फ्रूट का दुकान में भी धूप बत्ती यूज़ होता है, तो आप धूप बत्ती पे भी बेचने में भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। आप जितना भी प्रोडक्ट ये इस बिजनेस में जो सूखा हुआ फूल से, यूज़ किया हुआ फूल से आप बनाने जा रहे हो, सभी प्रोडक्ट का जो मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांड है, आपको सेल करने में कोई दिक्कत नहीं होगा दोस्तों। अभी मेन मुद्दे पे बात करते हैं दोस्तों, इस बिजनेस में प्रॉफिट कितना होगा। मैं लमसम रेट लेके चल रहा हूँ दोस्तों। इस बिजनेस में आप एक महीने में
10 लाख रुपए का भी प्रोडक्ट आपने सेल किया, टोटल बात कर रहा हूँ मैं, सिर्फ प्रॉफिट की बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल आपने 10 लाख रुपए का भी प्रोडक्ट सेल किया, सभी प्रोडक्ट निकाल के, अगरबत्ती, धूपबत्ती, हवन कप, जो जो अत्तर है, जो भी सुगंधित आयल जो भी है, वो सब मिला के भी आपने सिर्फ 10 लाख, सिर्फ 10 लाख कोई बड़ी बात नहीं है दोस्तों, 10 लाख रुपए के भी आपने सेल किया एक महीने में, पूरा 30 दिन में, ठीक है। उससे ना मिनिमम आपको सब लोगों का पेमेंट निकाल के, लाइट बिल निकाल के, आपका जगह का जो रेंट निकाल के, ट्रांसपोर्ट का सुविधा निकाल के 80,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक, मतलब 80,000 भी बस, 80,000 से लेकर 3 लाख रुपए तक, कितना भी जो मिडल जो पैसा है, इतना आपका जो पैसा है डायरेक्ट आपका जेब में जाएगा दोस्तों। मतलब 80,000 रुपये से लेकर 3 लाख रुपए तक आपका कमाई होगा 10 लाख रुपए का प्रोडक्ट सेल करने से एक महीने में। तो मुझे प्लीज़ ये कमेंट्स करके बताएं कि ये बिजनेस आइडिया कैसा लगा आपको, क्योंकि बिना पैसे से, मतलब जब पैसे भी लगा तो पैसे कम ही लगता है, तो बिना पैसे से भी ये बिजनेस करके आप हर महीने कचरे से आप कमाई कितना कर सकते हो। जो ये बिजनेस आइडिया दोस्तों आप लोगों को अच्छा लगा तो दोस्तों ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और इस बिजनेस का रिलेटेड जो भी आपको डाउट आता है, जो भी आपका मन पे सवाल है, तो कमेंट्स करना मत भूलिए दोस्तों। कमेंट्स का रिप्लाई के थ्रू ही आपका मन का सवाल का जवाब मैंने दे दूंगा। फिर मिलता हूँ दोस्तों ये एक यूनिक तरीके का बिजनेस आइडिया लेकर, तब तक के लिए